अच्छा बच्चों, इस वीडियो में अब हम फर्दर अपने इफ़ एल्स ब्लॉक को जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। और अब हम थोड़ा-सा जो है वो और जो है वो कंडीशंस को एक्सप्लोर करते हैं। और अब के केस में हम इस तरह का कोई काम करते हैं कि लेट्स से हम एक फ्रॉग जो है वो कुछ हमारे पास खाता है। और जब-जब वो खाता है या उसके पास जाता है तब के केस में हम उसका साइज़ जो है वो लेट्स से बड़ा करना चाहते हैं। और जब कोई उसका स्पेसिफिक साइज़ बड़ा हो जाए और वो बहुत ज़्यादा खा ले, तो हम उसको जो है वो लेट्स से फाड़ देना चाहते हैं या उसको हम ख़त्म कर देना चाहते हैं फ्रॉग को। तो अब के केस में हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें अपना स्प्राइट चूज़ करना है, जिसके केस में हम फ्रॉग चूज़ करना चाहते हैं। तो फ्रॉग में हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन-सा अवेलेबल ऑप्शन है फ्रॉग के लिए बेहतर। तो एक फ्रॉग हमारे पास फ्रॉग 2 है, एक हमारे पास है फ्रॉग 1। तो लेट्स से हम जो है वो अपना ये वाला फ्रॉग फर्स्ट जो है वो सिंपल सा फ्रॉग अभी रख लेते हैं अपने पास। और अभी के केस में साथ हम कहते हैं कि उसने जो है वो सेकंड जो चीज़ खानी है, लेट्स से वो हम कहते हैं कि वो आपके पास बीटल है या बग है छोटा सा लेडी बग ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये वाला लेडी बग रख लेते हैं अपने पास। और अब फ्रॉग जो है वो हमारे पास इस टाइम पे 100 साइज़ का है। लेडी बग का साइज़ जो है वो हम छोटा कर देते हैं, कंपैरेटिवली थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं हम। तो अब हमारा जो फ्रॉग है वो जब लेडी बग को के पास जाएगा और जब उसको टच करेगा, तो तब के केस में हम क्या करना चाहते हैं, फ्रॉग का साइज़ जो है वो बड़ा करना चाहते हैं। तो अब उसके लिए जो है वो सबसे पहले तो हमें अपने पास फ्रॉग की मूवमेंट के लिए जो है वो अपने पास कोड लिखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी जब फ्रॉग हमारा लेडी बग को टच कर रहा हो। तो उससे पहले हम जो है वो अपने पास बैकड्रॉप को ज़्यादा कर लेते हैं, थोड़ा सा जो जंगल या फॉरेस्ट का इफेक्ट ले आते हैं। ये वाला हमारे पास फॉरेस्ट से ले आते हैं। और ये हमारा फ्रॉग यहाँ पे। और लेट्स से उसके बिल्कुल सामने ही हम जो है वो अपने पास रख लेते हैं लेडी बग, ये आ गई। तो अब हम अपने पास फ्रॉग की मूवमेंट जो है उसके लिए लिखेंगे। तो इसका मतलब है फ्रॉग को पहले सिलेक्ट कर देना है ताकि कोड एडिटर में फ्रॉग का जो है वो आपके पास आ रहा हो, तो फिर आपको कंफर्म हो जाए कि आप यहाँ पे फ्रॉग का ही कोड लिख रहे हैं। तो ये वाला अब हमने मूवमेंट का अपने पास ऑलरेडी कोड लिख लिया हुआ था, तो अब हमें इसके ऊपर जो है वो समझने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने अपने पास कहा जब फ्लैग क्लिक्ड हो तो हम फॉरएवर क्या करना चाहते हैं, अपने पास इसको मूव करना चाहते हैं। और हमने मूव के लिए उसी तरह अपने पास लेफ़्ट और राइट के लिए कंडीशन लगानी है। तो हम सेंस करेंगे कि अगर आपके पास लेफ़्ट एरो की प्रेस हुई या राइट एरो की प्रेस हुई, तो हम सिर्फ यहाँ पे राइट एरो करते हैं। और जब राइट एरो प्रेस होने लगे तो हम क्या करेंगे, उसका एक्स के अंदर +10 कर देंगे। और इस ब्लॉक को जो है वो हम यहाँ पे डुप्लीकेट करके इधर नीचे लगा लेते हैं। और हम कहते हैं कि जब लेफ़्ट एरो की प्रेस हो तो उसका -10 कर दें। तो ये दोनों हमारे पास मूवमेंट की कंडीशन आ गई कि हमने जो है वो अपने पास मूवमेंट का कोड जो है वो लिख लिया। यहाँ पे हमने ऐड कमेंट भी कर दिया मूवमेंट का। और इसको अगर हम प्ले करके देखें यहाँ पे अपने पास, तो आपके पास लेफ़्ट और राइट मूवमेंट जो है वो फ्रॉग की हो रही है। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। तो अब हमारा जो काम है वो ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो फ्रॉग है आपके पास, क्या वो लेडी बग को टच कर रहा है। तो हमने इसी तरह पिछली दफ़ा भी बात की थी कि हम इसी फॉरएवर लूप के अंदर भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि हम अपने पास जो है वो एक और जो है वो अपने पास बना लें फॉरएवर लूप, ताकि वो हमारी मूवमेंट की ना हो, वो हमारी हो लेट्स से लेडी बग डिटेक्शन की। तो अब के केस में हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे अपने पास सेकंड फॉरएवर सेकंड इफ़ को जो है वो हम ख़त्म कर देते हैं। और अब हम यहाँ पे की डिटेक्शन नहीं करना चाहते, इसलिए हमने इसको भी ख़त्म कर दिया। और हम मूव भी नहीं करना चाहते, हमने इसके एक्स को भी चेंज कर दिया। और हम कहते हैं कि अब अगर हमारा फ्रॉग जो है वो टच करे लेडी बग को, तो
ये भी हमारे पास जो है हेक्सागोन शेप के अंदर आ रहा है, इसका मतलब है कि सेंसिंग के अंदर ही अवेलेबल होना चाहिए इस तरह का। तो हमारे पास ये अवेलेबल है टचिंग माउस पॉइंटर। इसको अगर हम यहाँ पे जाके फिट करें और यहाँ पे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, तो अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो यहाँ पे आपके पास माउस पॉइंटर आ रहा है कि अगर माउस पॉइंटर को टच करता है, इसको हमने पहले से एक्सप्लोर कर लिया हुआ है। और सेकंड पे है कि अगर आपके पास एज पे जाता है, हम एज पे भी नहीं जाना चाहते। थर्ड पे अब आपके पास आ रहा है लेडी बग 1। तो ये आपके पास वो जितने भी स्प्राइट्स आपने अपने पास यहाँ पे ऐड किए होंगे, वो आपके पास इधर ड्रॉप डाउन में ऐड होते जाएंगे। तो अब हम कहते हैं कि जब ये आपका फ्रॉग जो है वो लेडी बग को टच करे, तो तब के केस में हम क्या करना चाहते हैं, हम इसका साइज जो है वो अपने पास बड़ा करना चाहते हैं। और इसका साइज जो है वो बड़ा करने के लिए हमें पता है कि अब हम जब ये कंडीशन ट्रू हो, टच करे, तो हम फ्रॉग का साइज बड़ा कर देना चाहते हैं। तो अब फ्रॉक का साइज़ बड़ा करने के लिए हमारे पास जो है वो लुक्स के अंदर ऑप्शन है। और ये देखें कि आपके पास है यहाँ पे ब्लॉक जो कि कहता है चेंज साइज बाय 10। तो हमने यहाँ पे इसका साइज़ 10 से बड़ा कर दिया। स्टार्टिंग पे आपका जो फ्रॉक का साइज़ है वो है 100, और जब जितनी दफ़ा वो इसको टच करता रहेगा, तब तक उसका जो है वो 10-10 का साइज़ जो है वो बड़ा होता जाएगा। अब सबसे पहला तो ये काम हो गया कि जब उसने टच किया और उसका साइज़ जो है वो बड़ा हो गया। और अब हम कहते हैं कि अगर इसका साइज़ जो है हमारे पास फ्रॉक का लेट्स से 200 हो जाता है, तो तब के केस में हम इसको जो है वो अपने पास फ्रॉक को लेट्स से हाइड कर देना चाहते हैं कि इतना बड़ा हो गया कि अब वो जो है वो एक किस्म का हमारे पास फट गया है। तो इसी तरह हमारे पास कंट्रोल्स के अंदर आके हम अपने पास दोबारा से इफ़ ब्लॉक लगाते हैं। और अब इसके अंदर हमने जो है वो कहना है कि ये चेक करना है कि जब हमारा फ्रॉग जो है इसका साइज़ 200 तक चला जाए। ठीक है, तो अभी करंटली इसका साइज़ जो है वो हमारे पास 100 है। और अभी अगर हम इसको रन करके देखें अपने पास, तो हम जब इसको जाके टच करते हैं, तो ये देखें कि जितनी देर वो उसको टच करता रहता है लेडी बग को, इसका फ्रॉक का साइज़ बड़ा होता जाता है। तो अब हमारे पास फ्रॉक का साइज़ जो है वो 450 जो है हो गया, इसका मतलब है 450 उसका जो है वो साइज़ हो गया है। तो हम इसको जो है वो वापस अगर साइज़ को दोबारा से छोटा कर लें, तो अब के केस में जितनी देर वो उसको टच करेगा, उतनी देर उसका साइज़ जो है वो बड़ा होता जाएगा। अब मैंने उसको जल्दी पीछे मूव कर लिया है, तो अब इसका साइज़ जो है वो मेरे पास 250 रहा है। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि जब इसका साइज़ हमारे पास फ्रॉक का लेट्स से 200 हो जाए, तब हम क्या करना चाहते हैं। तो अब ये देखें कि हर दफ़ा मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे यहाँ पे इसका साइज़ जो है वो वापस लाके चेंज करना पड़ता है। तो हम ये काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे फ्रॉक का जो हमारे पास साइज़ है, उसको हम ऑलरेडी यहाँ पे चेंज कर लें कि जैसे ही आपके पास फ्लैग क्लिक हो, तो तब के केस में हम इसका साइज़ जो है वो ऑलरेडी सेट कर दें। तो हम लुक्स के अंदर जाके कह देंगे कि जब भी आप इसका स्टार्ट करेंगे, तो तब आपका जो साइज़ है फ्रॉक का वो हमेशा स्टार्टिंग पे 100 हो जाएगा। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। तो अब जितना मर्ज़ी आपके पास बड़ा साइज़ हो, हम जो है वो जब भी अपने पास दोबारा से फ्लैग के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके पास उसका फ्रॉक का साइज़ जो है वो 100 हो जाएगा। तो अब हम आते हैं अपने पास मेन कंडीशन पे, जिसके अंदर हम डिटेक्ट करना चाहते हैं कि हमारा जो फ्रॉग है, क्या उसका साइज़ जो है वो 200 हो गया है कि नहीं हुआ। तो अब ये देखें कि आपके पास एक और यहाँ पे ग्रीनिश में ऑपरेटर्स का टैब अवेलेबल है। और जब हम इसके ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास मैथमेटिकल डिफरेंट ऑपरेटर्स आ रहे हैं। तो इसके अंदर जो है वो आपके पास हेक्सागोन की शेप के अंदर ही हैं ये वाले ऑपरेटर्स। तो इन हेक्सागोन्स को हम जो है वो फिट कर सकते हैं अपने पास इस जगह पे। तो अभी हम क्या कहना चाहते हैं कि जब हमारे पास वो 200 के इक्वल हो जाए, तो हम जो है वो लेट्स से अब इक्वल के लिए जो है वो एग्जैक्टली उसके इक्वल है। और यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन है कि ग्रेटर देन आपके पास उससे हो जाए, तो हम ये वाला ब्लॉक ज़्यादा बेहतर है चूज़ कर लें। तो अब हम कह रहे हैं कि आपके पास जब वो वैल्यू 200 से ज़्यादा हो जाए। अब कौन सी वैल्यू 200 से ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ पे देखें कि आपके पास जो है ना वो सर्कुलर शेप के अंदर जो है वो
कुछ हम यहाँ पे फिट करेंगे, लेकिन क्या फिट करेंगे वो अभी हमें नहीं पता। तो हम देखना चाहते हैं, हम जो डिटेक्ट करना चाहते हैं वो हम साइज़ को डिटेक्ट करना चाहते हैं कि क्या साइज़ हमारा 200 से जब ज़्यादा हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम बोलते हैं, ये आपके पास बूलियन एक्सप्रेशंस हैं। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर या तो ट्रू आएगा या इसका आंसर फॉल्स आएगा। इसका मतलब ये है कि या तो ये वाली जो भी वैल्यू होगी वो 200 से छोटी होगी या 200 से बड़ी होगी। तो अगर आपका साइज़ जो है वो 200 से ज़्यादा हो जाए, तो तब आपकी ये वाली कंडीशन जो है इफ़ की, ये ट्रू होगी और इसके अंदर वाला जो ब्लॉक है वो हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे लेके आना है कि साइज़ हमारे पास कैसे आए। तो अब हम दोबारा लुक्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम डिफरेंट ब्लॉक्स देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, आपके पास एक ब्लॉक है साइज़ का और ये बिल्कुल आपके पास जो है वो ओवल शेप के अंदर है। इस साइज़ के अंदर आपके जो ये वाली वैल्यू है, हमेशा वो वाली वैल्यू आ रही होगी जो करंट आपके पास फ्रॉक के साइज़ की वैल्यू है। तो हमने इसको साइज़ की वैल्यू को यहाँ पे फिट कर दिया और हमने कहा कि अगर आपके पास साइज़ जो है वो ग्रेटर देन 200 हो जाए, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम अपने फ्रॉक को हाइड कर देना चाहते हैं कि हमारा फ्रॉक जो है वो हाइड हो जाए। उसके साथ साथ हम कुछ जो है वो डिफरेंट मज़े का काम भी कर सकते हैं कि हम लेट्स से ये वाला पॉप साउंड जो है यही प्ले कर देते हैं और हम कहते हैं कि जैसे ही उसका साइज़ जो है वो बड़ा हो, साथ ही उसका जो है वो आपके पास पॉप साउंड प्ले हो और आपका ये जो है हाइड हो जाए। तो अब यहाँ पे जो है हम कंडीशन लगा सकते हैं। अब ये देखें, दो ऑप्शन है आपके पास कि आप अपना ये इफ़ ब्लॉक यहाँ पे भी फिट कर सकते हैं और आप अपना जो इफ़ ब्लॉक है वो इसके अंदर भी फिट कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम अपना इफ़ ब्लॉक जो है वो इस इफ़ के बाद फिट करें या इस इफ़ के अंदर आके यहाँ पे फिट करें। तो अब ये देखें कि आपके पास इसका फ़्लो क्या बन रहा है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जब वो लेडी बग को टच करेगा तो उसका साइज़ 10 उसने इंक्रीज़ करना ही करना है। उसके बाद हम जो है वो अपने पास यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि जब साइज़ प्लस हो जाए, उसके साथ ही फ़ौरन हम जो है वो चेक कर लें कि क्या जो है वो आपके पास साइज़ जो है वो ग्रेटर देन 200 हो गया। अगर हो गया तो हम अपना फ्रॉक को जो है वो हाइड कर देंगे और हम पॉप की साउंड जो है वो प्ले कर देंगे। तो अब के केस में जो है वो चूंकि हमने इसको डुप्लीकेट किया था, तो इसका जो है ये आपके पास इसका कमेंट ऊपर को आ गया है। तो यहाँ पे हमने इफ़ को उठा के अपने पास फॉर एवर के अंदर जो है वो फिट कर दिया है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि उसने क्या करना है, हमेशा चेक करते रहना है कि जब उसका लेडी बैग के साथ टच हुआ तो हमने साइज़ में प्लस कर देना है और उसके बाद हमने चेक करना है कि क्या साइज़ हमारा 200 से बड़ा तो नहीं हो गया। अगर 200 से बड़ा हो जाएगा तो फिर हम अपने फ्रॉक को हाइड कर देंगे और साथ हम अपना जो है वो पॉप का साउंड प्ले कर देंगे। तो अब हम जो है वो इसको अपने पास चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हम जो था उसको टच किया और जब हमने उसको टच किया पहले उसका साइज़ बड़ा हुआ और जब उसका साइज़ जो है वो 200 तक पहुँचा तो फिर आपकी पॉप की साउंड प्ले हुई और आपका फ्रॉक जो है वो हाइड हो गया। अब अगर मैं इसको स्टॉप करती हूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ, तो मेरा फ्रॉक जो है वो हमेशा हाइड रह रहा है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह हमने उसको स्टार्टिंग पोजीशन साइज़ जो था वो 100 सेट किया था, इसी तरह हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बिल्कुल स्टार्टिंग पे हमें अपने फ्रॉक को जो है वो लुक्स में जाके शो कर देना होगा। जिस तरह हमने हाइड किया था तो बिल्कुल स्टार्टिंग में हम उसको शो भी कर देंगे और उसके साथ-साथ हम उसका कोऑर्डिनेट जो है वो डिफरेंट कर देंगे, क्योंकि अभी करंटली जो आपके पास उसका कोऑर्डिनेट है, वो बिल्कुल उसको हमेशा टच कर रहा होगा। तो हम ये करते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे चेंज कर देते हैं कि स्टार्टिंग में जब भी आपका जो है वो फ्लैग क्लिक हो, तो आपका जो फ्रॉग है, उसके कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे एक्स के अंदर लेट्स से -272 कर देते हैं कि वो आपके पास पीछे इस जगह पे आ जाएगा। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपका फ्रॉक जो है वो पहले बाउंड्री से बाहर था, तो हम उसको लेट्स से 180 पे जो है वो -180 पे सेट कर देते हैं। तो जब भी आपके पास फ्लैग क्लिक होगा तो आपका फ्रॉक जो है वो -180 पे होगा। अब हम इसको आगे लेके जा रहे हैं।
थोड़ा सा टच हुआ और वो उसके बाद आपके पास पॉप होके हाइड हो गया। हमने स्टॉप किया, अब दोबारा स्टार्टिंग पे आपके पास बिल्कुल उधर ही है। और अब ये देखें कि मैं उसके पास लेके गई और मैं उसको फ़ौरन वापस लेके आई, तो अभी फ्रॉक का साइज़ जो है वो 170 है। तो 170 पे आपकी ये वाली इफ़ की कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हुई, इसलिए आपका फ्रॉग ना तो हाइड हुआ, ना ही आपके पास जो है वो पॉप का क्लिक हुआ। तो अब हम ये कर सकते हैं कि दोबारा से उसको चेक करें और इसको आगे लेके जाएं। तो जब इसने उसको टच किया आपके पास, तो अभी के केस में जो है वो आपका साइज़ बड़ा नहीं कर रहा, उसको डिटेक्ट नहीं कर रहा। तो अभी हम इसको जो है वो दोबारा चेक कर लेते हैं। अभी के केस में जितनी देर वो उसको डिटेक्ट कर रहा है उतनी देर उसने उसका साइज़ जो है वो बड़ा करता गया है। उसके साथ साथ हम इस तरह का काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे अपने पास जो है वो वेट लगा लें, जो हमारे पास था इवेंट्स के अंदर, कंट्रोल्स के अंदर, कि हम कहें कि वो आपके पास चेंज करने के बाद जो है वो थोड़ा सा वेट करे। यहाँ पे हम लगा लेते हैं कि जब आपके पास एक दफ़ा उसने उसका साइज़ बड़ा किया, इधर इस जगह पे उसने इसको टच किया, उसके बाद जो है वो हम कहते हैं कि लेट से वो 3 सेकंड्स का जो है वो वेट करे। फिर उसके बाद जो है, या लेट से हम कहते हैं कि 1 सेकंड का वेट करे, फिर वो अगली डिटेक्शन करे। तो इसके केस में क्या है, एक दफ़ा साइज़ बड़ा होगा, फिर वो वेट कर रहा है, फिर अगला साइज़ बड़ा हुआ और फिर आपके पास जो है दोबारा डिटेक्ट हुआ, फिर साइज़ बड़ा हुआ और इस तरह जो है वो आपके पास अब जो है वो स्लोली स्लोली डिटेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमने वेट लगाया हुआ है और जब तक वो जो है आपके पास अगले 3 सेकंड्स नहीं गुजरते, तब तक जो है वो आपके पास वेट कर रहा होता है। तो अभी ये देखें कि 180 हो गया, 190 हो गया, उसके बाद जब दोबारा डिटेक्ट होगा 200 हो गया, तो अभी एग्जैक्टली 200 है, इसलिए वो पॉप नहीं हुआ। अब जो है उसका 110 हो गया साइज़, तो अब जो है वो 210 पे ग्रेटर देन 200 हुआ, आपकी कंडीशन ट्रू हुई। पहले उसने वेट किया 3 सेकेंड, फिर कंडीशन ट्रू हुई, फिर उसने हाइड किया, फिर उसने उसको पॉप किया। तो जो सीक्वेंस है आपके पास वो हमेशा इसी तरह चलना है जिस तरह हमने अपने कोड ब्लॉक्स लगाए हुए हैं। और अगर हमारी कोई कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हम उसके देन के ब्लॉक के अंदर आएंगे और फिर वो वाला कोड एग्जीक्यूट होगा जो हम चेक करना चाहते हैं। तो इस तरह जो है वो आप अपने पास इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स, तो आप डिफरेंट ऑपरेटर्स लगा सकते हैं। आपके पास यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन का है, और उसके अलावा जो है इस तरह के आपके पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं। उनको यूज़ करते हुए आप अपने पास इस तरह की कंडीशंस जो हैं वो खुद बना सकते हैं, मैथमेटिकल कंडीशंस भी बना सकते हैं।